एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट। क्या नेम है टॉपिक का? पास्ट एडजस्टमेंट। ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये पेपर में ज़रूर आता है। ठीक है, इसमें हमने जर्नल एंट्री करनी है, तो देखते हैं कि ये कैसे होता है। मान लो ए और बी दो पार्टनर्स हैं, ए की कैपिटल है 1 लाख और बी की कैपिटल है 2 लाख। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दी हुई है? 3:2। प्रॉफिट्स दिए हुए हैं फर्म के 50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए हुए है 5% पर एनम। अब ये चीज़ ध्यान से देखनी है, ये क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रॉफिट्स हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमने देखा था कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, तो हम पहले इधर प्रॉफिट्स लिखते हैं, फिर इधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह लिखते हैं। इसमें से ये चीज़ें लेस करके जो प्रॉफिट्स आते हैं वो हम पार्टनर्स को दे देते हैं। पर इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया कि 50,000 सीधी बांट दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं किया। तो जो चीज़ हमने बांट दी, अब वो गलत बांट दी ना। 50,000 थोड़ी बनता था उनका प्रॉफिट, उनको इतना थोड़ी देना था, बीच में से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी काटना था। तो उनको पार्टनर्स को हम जो चीज़ देते हैं उनके अकाउंट में वो क्या होती है? क्रेडिट। अब पहले तो क्रेडिट की थी, अब उनसे क्या करना है? वापस लेना है 50,000। तो अब वो क्या होगी? डेबिट। तो वो हम कैसे करेंगे? देखो, एक टेबल बनेगा, ए लिख लो, बी, यहाँ पे लिखो डेबिट प्रॉफिट्स ऑलरेडी क्रेडिटेड। कि मतलब जो प्रॉफिट हमने उनको क्रेडिट किए थे वो क्या कर दो, अब उनसे वापस ले लो। 50,000 था, उनकी रेशियो कितनी थी? 3:2। 3:2 थी, तो ए को कितने प्रॉफिट आएंगे? 30,000 और बी को कितने आएंगे? 20,000। तो ये उनसे वापस ले लो। 30,000 नेगेटिव में, क्योंकि वापस ले रहे हैं। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको देना है ना, क्वेश्चन में भूल गए थे देना, हम यहाँ पे दे देंगे। ए की कैपिटल थी 1 लाख, तो उसका 5% कितना हो गया? 1 लाख का 5,000, और 2 लाख का 5% कितना हो गया? 10,000। ठीक है, तो ये भी दे दिया, ये इनसे वापस ले लिया, ये इनको देना था। अब आप देखो ध्यान से ये क्वेश्चन कैसे चलेगा। अब आप रफ में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, इधर 50,000 था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काट लिया, ए का 1 लाख पे 5,000। कैलकुलेशन देख लेना, कई बार गड़बड़ी हो जाती है। और 2 लाख पे बी का कितना था? तो 50,000 में से 15,000 काट के कितना रह गया पीछे? 35,000। ये हमने एक्चुअल डिवाइड करने थे 3:2 में। तो ये एक्चुअल प्रॉफिट थे जो हमने देने थे। तो ए को कितना प्रॉफिट आएगा? ए को आएगा 21,000 और बी को कितना आएगा? 14,000। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे करना था। अब ये एक्चुअल प्रॉफिट है जो क्रेडिट करना है, क्योंकि पुराने जो दिए थे वो हमने वापस ले लिए। तो हम क्या लिखेंगे? क्रेडिट प्रॉफिट्स। 21,000 इसको दे दिया, 14,000 इसको दे दिया। अब चेक करो, ये नेगेटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है। ये 26,000 हो गया, ये 30,000। 30 में से 26 गए, 4,000 नेगेटिव बैलेंस। जो चीज़ नेगेटिव होगी वो डेबिट। ये कितना हो गया? ये 24,000 हो गया, और ये नेगेटिव कितना होगा? 20। तो ये 4,000 पॉजिटिव। जो चीज़ पॉजिटिव होगी वो क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, इतना समझ आ गया? मतलब ए का डेबिट बैलेंस है और बी का डेबिट बैलेंस क्या है? क्रेडिट है। तो मैंने आपको बताया है कि पास्ट एडजस्ट में अब सिर्फ हमने एंट्री करनी है। ये चीज़ याद रखना कि डेबिट बैलेंस क्रेडिट के इक्वल होगा। तो एंट्री क्या आ जाएगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कि ए के कैपिटल अकाउंट में से पैसा काटना है, कितना? 4,000 टू बीज कैपिटल अकाउंट, और बी को देना है कितना? 4,000। तो ये आपकी पास्ट एडजस्टमेंट की एंट्री है। मेन आंसर ये है, वो जो सारा हमने नीचे बनाया वो वर्किंग नोट्स थे। ठीक है, अगर ना समझ आए आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।